ये कहानी है जॉन टाइटोर नाम के एक व्यक्ति की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि मैं साल 2036 से आया हूँ। रेडी हो जाओ तो फिर थ्रिल के लिए। नवंबर 2000 एक इंटरनेट पर फॉर्म में जहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं, उस पर एक नया मेंबर ऐड हो गया और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटोर। और उसने एक पोस्ट किया कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ जो कि समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक कंप्यूटर को लेने के लिए जिसका नाम था IBM कंप्यूटर, जो कि क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट आखिर कैसा था। और Y2 के नाम का ये कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया और ज़्यादातर लोग तो यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। फिर उसके पोस्ट का रिप्लाई करते हुए काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। और उसके बाद उसने जो भेजा, जिसके देख कर के सबके होश उड़ गए, उसने अपनी टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट कर दिया और यहाँ तक कि उसने उस टाइम मशीन का एक्चुअल फोटोज़ भी पोस्ट कर दिए। ये देखकर सबके होश उड़ गए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जॉन टाइटोर का ये कहना था कि वो एक आर्मी है साल 2036 में और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे, वो वहाँ पर एक वर्कर थे और इसलिए उसकी कॉन्टैक्ट, उसकी जान पहचान IBM में पहले से ही थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी भविष्य की कंप्यूटर को ठीक कर सकती थी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। तो उसने टाइम मशीन की मदद से वो 1975 में वापस आया था। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर वो सच में फ्यूचर से आया था तो उसको तो पता ही होगा कि आगे होना क्या वाला है। तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। उसने काफ़ी सारी घटनाओं के बारे में बताया। उसने एक पोस्ट करी जिसमें उसने कहा कि पेरू में बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है। एंड गेस व्हाट, उसकी उस पोस्ट के कुछ महीने बाद ही 30 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ गया। उसने एक पोस्ट और करी जिसमें उसने बताया कि तुम लोग अपने स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के कुछ दिनों बाद फरवरी 21, 2003 को हमें ये घटना एक्चुअल में देखने को मिल गई, जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी उसी दिन हुआ था। उसने और भी बहुत सारी बातों को बताया, जैसे कि ओलंपिक 2004 सबसे लास्ट ओलंपिक होगा, और भी कई तरह की अलग अलग घटनाओं के बारे में उसने बताया कि पर जैसा कि हम जानते हैं कि सारी बातें गलत साबित हो गई। और उसकी सारी बातों की एनालिसिस करी जाए तो उसकी लगभग आधी बातें गलत साबित हुई और आधी सच। पर अगर आप डीपली इसको देखोगे तो आपको मिलेगा कि किसी इंसान की आधी भविष्यवाणियाँ कैसे सही हो सकती हैं और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जानता था। जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी और उसका नाम था जॉन टाइटोर अ टाइम ट्रैवलर्स ट्रेल। मार्च 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना लास्ट पोस्ट किया, मतलब इस दिन के बाद उस अकाउंट से एक भी पोस्ट नहीं हुआ और ये अकाउंट एक रहस्य बन के हमेशा के लिए गायब हो गया। अ मैन इन अ प्लेन 1954 में ये प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और उस एयरपोर्ट से एक नॉर्मल सा इंसान बाहर निकला। और जैसा कि आपको पता है कि एक जगह पर रुक कर के पासपोर्ट चेक होता है, पर वो वहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाने लगा। पर वहाँ जो हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन टाइप का लग रहा था और ऐसा लग रहा था तो जैसे कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ है। लेकिन जब उसका पासपोर्ट चेक हुआ तब वो पासपोर्ट एक यूरोपीय कंट्री टॉरेट का निकला। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि टॉरेट नाम का तो कोई कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं है। स्टार्टिंग में ऑफिशियल लोगों को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की मिस्टेक होगी, पर उसी समय उस इंसान ने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है, मैं टॉरेट का रहने वाला हूँ। और तुम लोग ये बात कैसे बोल सकते हो कि टॉरेट नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट करती ही नहीं है? मेरा देश तो हजारों सालों से यूरोप में बसा हुआ है और टॉरेट से जापान का ये कोई मेरा पहला ट्रिप थोड़ी ना है।
मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। वो इंसान बहुत गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया जिस कंट्री से वो आया था, और जब उसे पता चला कि वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको कैसा लगेगा। ऑफिशियल लोगों ने अपने एक्सपेक्शन से बताया कि उसने ऑफिशियल लोगों ने प्रूफ के लिए उसका पासवर्ड मांगा। उसने अपना पासवर्ड ओपन करके दिखाया तो उसमें बहुत सारी स्टैम्प्स लगी थी, बहुत सारी सील्स भी लगी हुई थी जो कि बिल्कुल जेन्युइन थी, और यहाँ तक जापान का स्टैम्प भी उस पर लगा हुआ था, जो उसके हिसाब से उसने तब लिया था जब वो जापान की ट्रिप पे आने का प्लानिंग कर रहा था। और वहाँ पर उसने ये बताया कि उसके पास लाइसेंस भी है जिसके ऊपर उस कंट्री का नाम टॉरेट लिखा हुआ है। फिर ऑफिशियल्स ने उसको एक मैप दिया और ये बोला कि तुम्हारा कंट्री टॉरेट मैप पर कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमें ज़रा बताओ। उसने पॉइंट भी किया, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया पर उसने पॉइंट किया। उसने कहा यहाँ पर टॉरेट एग्जिस्ट करता है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हो मैप में इस जगह पर दो ही कंट्री है, पहला फ्रांस दूसरा स्पेन, और यहाँ पर टॉरेट नाम का कोई कंट्री है ही नहीं, और इसलिए उस इंसान को एक सिक्योर होटल में रख दिया गया। वो इंसान मान गया और ऑफिशियल्स ने उससे कहा कि सुबह हम इंस्पेक्शन के बाद तुम्हें जांच करने के बाद तुमको हम वापस जाने देंगे। तब उस रात के लिए उसे एक होटल के रूम में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल्स वापस उस इंसान को लेने के लिए आए। जब उन्होंने उसका गेट खोला तो उन्होंने देखा कि वो इंसान वहाँ पे था ही नहीं। ये बहुत ही अजीब था, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो इंसान कहाँ चला गया। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर नज़र बनाए रखी थी, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से आखिर कहाँ पर गायब हो गया। और जो लाइसेंसेस डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स के रूम में रखे थे, जो उन्होंने उससे कलेक्ट किए थे, वो सब गायब हो चुके थे। ये सब कैसे हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हुए, इस घटना के बारे में लोगों को इतनी बातें नहीं पता। न्यूज़ कवरेज या अटेंशन इस पर दी ही नहीं गई। इस घटना के 35 साल बाद एक किताब के जरिए जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। और एक किताब जिसका नाम था द स्ट्रेंज बट ट्रू, उस किताब में भी इस घटना का जिक्र किया गया था। इस घटना को कोई भी आज तक समझ ही नहीं पाया है कि आखिर ये हुआ क्या।